हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असाइनमेंट इन अ टेबुलर फॉर्म। यहाँ पे कह रहा है कि इन मार्क्स को हमें, ये जो क्लास में असाइनमेंट मिला उसमें ये मार्क्स मिले, इनको हमें टेबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज करना है। टेबुलर फॉर्म क्या होता है? ये एक टेबल फॉर्म होता है जिसमें हम टेली मार्क का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं मार्क्स, यहाँ पे लिख लेते हैं टेली मार्क, और यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे मार्क्स को अगर हम देखें तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? यहाँ पे देखो, ये 4 है, 6 है, 7 है, 5 है, 3 है, 5 है, 4 है, 5 है, 2 है, 6, 2, 5, 1, 9। तो सबसे बड़ा नंबर 9 है, 9 से बड़ा कुछ नहीं है, और सबसे छोटा 1 है। तो हम यहाँ पे मार्क्स लिख लेते हैं इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और यहाँ पे 9। और ये हमारा क्या है? टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म। अब यहाँ पे हम टेली मार्क क्या होता है? टेली मार्क दरअसल क्या होता है, जैसे अगर 1 है तो इसके लिए हम 1 लाइन खींचते हैं, 2 है अगर तो 2 लाइन खींचते हैं, 3 है तो 3 लाइन, 4 है तो 4 लाइन, और 5 है तो इस तरह से ये कट कर देते हैं। तो ये 5 का सेट होता है। तो 5 के सेट बनते हैं, इसी को बोलते हैं टेली मार्क। और यहाँ पे ये जो हमें दे रखा है डेटा, इसमें यह दे रखा है कि स्टूडेंट्स को कितने मार्क्स मिले। एक स्टूडेंट को 4 मिला, एक स्टूडेंट को 6 मार्क्स मिले, एक स्टूडेंट को 7 मिले हैं। इस तरह से ये दे रखा है। अब यहाँ पे देखो, जैसे ये पहला क्या है? 4, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 मार्क्स कितने लोग को मिला है अभी तक? 1। तो यहाँ पे हम इस तरह से 1 लगा देंगे। उसके बाद में आते हैं, ये दे रखा है 6, तो यहाँ पे 6 के आगे इस तरह से एक डंडा लगा देंगे। फिर आता है 7, तो 7 के आगे इस तरह से ये एक लाइन खींच देंगे। फिर आता है 5, तो 5 यहाँ पे 5 के सामने इस तरह से लाइन खींच देंगे। उसके बाद में आता है ये 3, तो यहाँ पे 3 के आगे इस तरह से एक लाइन खींच देंगे। फिर आता है 5, तो यहाँ पे 5 के आगे दोबारा से एक लाइन खींचेंगे। फिर ये आता है 4, तो 4 के आगे फिर दोबारा से लाइन खींच देंगे। फिर आता है 5, तो 5 के आगे फिर एक लाइन इस तरह से खींच देंगे। फिर आता है 2, तो 2 के आगे एक लाइन इस तरह से खींच देंगे। फिर आता है 6, तो 6 के आगे इस तरह से लाइन खींच देंगे। और ये आता है 2, तो 2 के आगे इस तरह से लाइन खींच देंगे। फिर आता है ये 5, तो 5 के आगे एक लाइन खींच देंगे इस तरह से। उसके बाद में 1 आता है, तो 1 के आगे 1 इस तरह से लिख देंगे। 9 आता है, तो 9 के आगे एक लाइन खींच देंगे इस तरह से। उसके बाद में आता है 6, तो 6 के आगे एक लाइन खींच देंगे इस तरह से। फिर आता है 5 के आगे एक लाइन। अब 5 देखो, यहाँ पे ये 4 हो गया है, तो 5 जो है 5th वाली जो लाइन होती है वो इसको इस तरह से कट करती है, यानी एक सेट बन गया। उसके बाद आता है 8, तो 8 के आगे इस तरह से लाइन खींच देंगे। फिर आता है ये 4, तो यहाँ पे 4 के आगे एक लाइन खींच देंगे। फिर आता है 6, तो यहाँ पे 6 के आगे इस तरह से लाइन खींच देंगे। फिर आता है 7, तो यहाँ पे 7 के आगे इस तरह से लाइन खींच देंगे। तो ये बेसिकली एक रफ काम हो गया, ठीक है। अब इसी टेली मार्क से हम फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। यहाँ पे ये 1 लाइन है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। ये 2 है, यहाँ पे 2 लिखेंगे। ये 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। ये 3 है, यहाँ पे 3 लिखेंगे। ये 5 है, यहाँ पे 5 लिखेंगे। ये 4 है, यहाँ पे 4 लिखेंगे। ये 2 है, यहाँ पे 2 लिखेंगे। ये 1 है, यहाँ पे 1 लिखेंगे। ये 1 है, यहाँ पे 1 लिखेंगे। तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि एक स्टूडेंट के 1 मार्क्स आए हैं, 2 स्टूडेंट्स के 2 मार्क्स आए हैं, एक स्टूडेंट के 3 मार्क्स आए हैं, और 3 स्टूडेंट्स के 4 मार्क्स आए हैं। इस तरह से ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो हमने टेबुलर फॉर्म बना लिया। अब आते हैं पहले वाले क्वेश्चन पे। ये क्या कहता है? विच नंबर इज द हाइएस्ट। तो यहाँ पे हाइएस्ट नंबर कौन सा है? अब एक चीज देखो, यहाँ पे हाइएस्ट क्या है? 9 है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे। पहला वाला होगा हाईएस्ट नंबर जो है वो 9 है। उसके बाद में सेकंड वाला क्या कहता है? विच नंबर इज लोएस्ट। तो छोटा नंबर कौन सा है? सेकंड वाला विच नंबर लोएस्ट, डायरेक्ट लिखेंगे लोएस्ट नंबर। तो क्या होगा? 1 होगा, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे।
उसके बाद में जो थर्ड दे रखा है वो क्या दे रखा है, व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा। रेंज क्या होता है, रेंज का फार्मूला तो हम जानते हैं, हाईएस्ट नंबर माइनस लोएस्ट नंबर। तो यहाँ पे लिखेंगे रेंज, ये हो जाएगा हाईएस्ट नंबर माइनस लोएस्ट नंबर। हाईएस्ट नंबर क्या है 9, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे। लोएस्ट नंबर क्या है 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। 9 में से 1 गया, 8 बचेगा। अब आते हैं हम फोर्थ वाले पार्ट पे। तो फोर्थ वाला पार्ट क्या कहता है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन का मतलब होता है मीन, जो मीन होता है ना उसी को हम अरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं, एवरेज भी बोलते हैं। तो अब मीन क्या होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, चूंकि अरिथमेटिक मीन बोला है तो अरिथमेटिक मीन लिखेंगे, अरिथमेटिक मीन। तो पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। तो यहाँ पे फार्मूला क्या होगा, सबसे ऊपर लिखेंगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और नीचे लिखेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होगा कि इन सबको हम ऐड कर दें, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा कि ये कितने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसका अगर हम सम करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं, देखो पहले तो हम इस तरह से देख सकते हैं कि 1 कितनी बार आया है, तो 1 तो एक बार आया है तो 1 को ऐसे ही लिखेंगे। फिर देखेंगे कि 2 कितनी बार आया है, तो 2 जो है वो 2 टाइम्स आया है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस। फिर देखेंगे 3 कितनी बार आया है, तो 3 भी एक बार आया है तो प्लस 3 लिखेंगे। फिर 4 देखेंगे कितनी बार आया है, तो 4 आया है यहाँ पे 3 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे हमने ये देखा था। ठीक है, 3 टाइम्स आया तो 4 इंटू 3 लिखेंगे प्लस। इस तरह से हम देख सकते हैं ना, अगर ये हमने टेबुलर फॉर्म नहीं बनाया होता तो हम डायरेक्टली इसको ऐड करते, 4 + 6 + 7 + 5 + 3 + 5 + 4। लेकिन चूंकि हमने जब टेबल बना लिया है तो हम इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए। अब देखो यहाँ पे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना, यानी 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से हम सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं। तो पहला क्या आएगा 1, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया है। फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 प्लस। फिर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 3 प्लस। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 4 प्लस। फिर 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 5। उसके बाद में 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4 इंटू 6 प्लस। उसके बाद में 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 7। फिर यहाँ पे लिखेंगे प्लस। उसके बाद में 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 8 प्लस। फिर 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 9। और नीचे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता है, ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो 20 है। उस तरह से भी देख सकते हैं, या फिर यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आई है ना, इसका जब अगर हम सम करेंगे तो ये भी 20 ही आएगा। अब यहाँ पे अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, जैसे ये 1 है, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 3 4 जा 12 हो जाएगा, 5 5 जा 25, इस तरह से 6 4 जा 24, 7 2 7 जा 14, 8 9। इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो ये जो टोटल आएगा मीन इज इक्वल्स टू ये आएगा 100। और नीचे क्या दे रखा है 20, तो ये 100/20 आएगा। यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, ये 10/2 आएगा। फिर टेबल, ये 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 5 जा 10। तो अर्थमेटिक मीन जो है वो आया हमारा 5। तो फोर्थ वाले का ये आंसर हो जाएगा। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।